गाइज, मैं कुंदन कुमार सिवान बिहार से आज आपको बताने जा रहा हूँ भगवान नाम के प्रताप से एक मरे हुए व्यक्ति पुनः पूरा जिंदगी भर पाप किया था और एक बार मरते समय नाम लेने से वह मुक्त हो गया। आइए उस पर हम विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं, अपनी कहानी के माध्यम से आपको सुना रहे हैं। यह कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए अंत तक ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई भी व्यक्ति को आप अंत समय में अगर भगवान नाम का उच्चारण करा देते हैं, वह कितना भी घोर पाप क्यों न किया हो, उसकी मुक्ति 100% निश्चित है। रात्रि का समय था। महात्मा श्यामदास श्री राम नाम का अजपा जप करते हुए अपनी मस्ती में चले जा रहे थे। इस समय वे एक गहन जंगल से गुजर रहे थे। विरक्त होने के कारण वे महात्मा देशाटन करते रहते थे। वे किसी एक स्थान में नहीं रहते थे, वे नाम प्रेमी थे। रात दिन उनके मुख से नाम जप चलता रहता था। स्वयं अजपा जप करते और औरों को भी उसी मार्ग पे चलाते। वे मार्ग भूल गए थे पर चले जा रहे थे कि जहाँ राम ले चले वहाँ चलेंगे। दूर अंधेरे में बहुत सी दीपमालाएं प्रकाशित थी। महात्मा जी उसी दिशा की ओर चलने लगे। निकट पहुँचते ही देखा कि वट वृक्ष के पास अनेक प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। नाच गान और शराब की महफिल जमी है। कई स्त्री पुरुष साथ में नाचते कूदते हंसते औरों को हंसा रहे हैं। उनको महसूस हुआ कि वे मनुष्य नहीं प्रेतमात्मा है। श्यामदास जी को देखकर एक प्रेत ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ओ मनुष्य, हमारे राजा तुझे बुलाते हैं, चल। वे मस्त भाव से राजा के पास गए जो सिंहासन पर बैठा था। वहाँ राजा के इर्द गिर्द कुछ प्रेत खड़े थे। प्रेत राज ने कहा, इस ओर क्यों आए? हमारी मंडली आज मदमस्त हुई है। इस बात का विचार नहीं किया? तुम्हें मौत का डर नहीं है? एहसास करते हुए हताश करते हुए महात्मा श्यामदास बोले, मौत का डर? और मुझे? राजन, जिसे जीने का मोह हो उसे मौत का डर होता है। हम साधु लोग तो मौत को आनंद का विषय मानते हैं। यह तो देह परिवर्तन है जो प्रारब्ध कर्म के बिना किसी से हो नहीं सकता। प्रेतराज, तुम जानते हो हम कौन हैं? महात्मा जी, मैं अनुमान करता हूँ कि आप प्रेत आत्मा हो। प्रेतराज, तुम जानते हो मानव समाज हमारे नाम से कांपता है। महात्मा जी, प्रेतराज, मुझे मनुष्यों में गिनने की गलती मत करना। हम जिंदा दिखते हुए भी जिजीविषा जीने की इच्छा से रहित मृत्यु तुल्य है। यदि जिंदा मानो तो भी आप हमें मार नहीं सकते। जीवन मरण कर्माधीन है। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? महात्मा की निर्भयता देखकर प्रेतों के राजा को आश्चर्य हुआ कि प्रेत का नाम सुनते ही मर जाने वाले मनुष्यों में से एक इतनी निर्भयता से बात कर रहा है। सचमुच ऐसे मनुष्य से बात करने में कोई हरकत नहीं। वह बोला, पूछो, क्या प्रश्न है? महात्मा जी, प्रेतराज, आज यहाँ आनंदोत्सव क्यों मनाया जा रहा है? प्रेतराज, मेरी इकलौती कन्या योगपति न मिलने के कारण अब तक कुंवारी है, लेकिन अब योग जमाई मिलने की संभावना है। कल उसकी शादी है, इसलिए यह उत्सव मनाया जा रहा है। महात्मा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा जमाई कहाँ है? मैं उसे देखना चाहता हूँ। प्रेतराज, जिजीविषा के मोह का त्याग करने वाले महात्मा, अभी तो वह हमारे पद प्रेत योनि को प्राप्त नहीं हुआ है। वह इस जंगल के किनारे एक गांव के श्रीमंत धनवान का पुत्र है। महादुराचारी होने के कारण वह भयानक रोग से पीड़ित है। कल संध्या के पहले उसकी मौत होगी, फिर उसकी शादी मेरी कन्या से होगी। रात भर गीत नृत्य और मदपान करके हम आनंदोत्सव मनाएंगे। श्री राम नाम का अजपा जप करते हुए महात्मा जंगल के किनारे के गांव में पहुँचे। सुबह हो चुकी थी।
एक ग्रामीण से उन्होंने पूछा, इस गांव में कोई श्रीमान का बेटा बीमार है? ग्रामीण, हाँ महाराज, नौलसा सेठ का बेटा सांकल चंद 1 वर्ष से रोगग्रस्त है। बहुत उपचार किए पर ठीक नहीं होता। महात्मा, क्या वे जैन धर्म पालते हैं? ग्रामीण, उनके पूर्वज जैन थे, किंतु भाटिया के साथ व्यापार करते हुए अब वे वैष्णव हुए हैं। सांकलचंद की हालत गंभीर थी, अंतिम घड़ियां थी, फिर भी महात्मा को देखकर माता पिता को आशा की किरण दिखी। उन्होंने महात्मा का स्वागत किया। सेठ पुत्र के पलंग के निकट आकर महात्मा राम नाम की माला जपने लगे। दोपहर होते होते लोगों का आना जाना बढ़ने लगा। महात्मा ने पूछा, क्यों सांकलचंद, अब तो ठीक हो? उसने आंखें खोलते ही अपने सामने एक प्रतापी संत को देखा तो रो पड़ा। बोला, बाप जी, आप मेरा अंत सुधारने के लिए पधारे हो। मैंने बहुत पाप किए हैं, भगवान के दरबार में क्या मुंह दिखाऊंगा? फिर भी आप जैसे संत के दर्शन हुए हैं, यह मेरे लिए शुभ संकेत है। इतना बोलते ही उसका सांस फूलने लगी, वह खांसने लगा। बेटा, निराश न हो, भगवान राम पतित पावन है। तेरी यह अंतिम घड़ी है, अब काल से डरने का कोई कारण नहीं। खूब शांति से चित्त वृत्ति के तमाम वेग को रोककर श्री राम नाम के जप में मन लगा दे। अजपा जप में लग जा। शास्त्र कहते हैं 100 करोड़ शब्दों में भगवान राम के गुण गाए गए हैं। उसका एक एक अक्षर ब्रह्म हत्या आदि महापापों का नाश करने में समर्थ है। दिन ढलते ही सांकलचंद की बीमारी बढ़ने लगी। वैद्य हकीम बुलाए गए, हीरा भस्म आदि कीमती औषधियाँ दी गई, किंतु अंतिम समय आ गया। यह जानकर महात्मा जी ने थोड़ा नीचे झुककर उसके कान में राम नाम लेने की याद दिलाई। राम बोलते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लोगों ने रोना शुरू कर दिया। शमशान यात्रा की तैयारी होने लगी। मौका पाकर महात्मा जी वहाँ से चल दिए। नदी तट पर आकर स्नान करके नाम स्मरण करते हुए वहाँ से रवाना हुए। शाम ढल चुकी थी। फिर वे मध्यरात्रि के समय जंगल में उसी वट वृक्ष के पास पहुँचे। प्रेत समाज उपस्थित था। प्रेत राज सिंहासन पर हताश होकर बैठे थे। आज गीत नृत्य हास्य कुछ न था। चारों ओर आक्रंदन हो रहा था। सब प्रेत रो रहे थे। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ आनंदोत्सव था, आज शोक समुद्र लहरा रहा है, क्या कुछ हित हुआ है? प्रेतराज, हाँ भाई, इसलिए रो रहे हैं, हमारा सत्यानाश हो गया। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, अब वह कुंवारी रह जाएगी। महात्मा ने पूछा, प्रेतराज, तुम्हारा जमाई तो आज मर गया है, फिर तुम्हारी बेटी कुंवारी क्यों रही? प्रेतराज ने चिढ़कर कहा, तेरे पाप से मैं ही मूर्ख हूँ कि मैंने कल तुझे सब बता दिया, तूने हमारा सत्यानाश कर दिया। महात्मा ने नम्र भाव से कहा, मैंने आपका हित किया, यह मुझे समझ में नहीं आता, क्षमा करना। मुझे मेरी भूल बताओगे तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। प्रेतराज ने जलते हृदय से कहा, यहाँ से जाकर तूने मरने वाले को नाम स्मरण का मार्ग बताया और अंत समय में भी नाम कहलवाया, इससे उसका उद्धार हो गया और मेरी बेटी कुंवारी रह गई। महात्मा जी, क्या सिर्फ एक बार नाम जप लेने से वह प्रेत योनि से छूट गया? आप सच कहते हो? प्रेतराज, हाँ भाई, जो मनुष्य नाम जप करता है वह नाम जप के प्रताप से कभी हमारी योनि को प्राप्त नहीं होता। प्रसिद्ध ही है कि भगवान नाम जप में नरकोद्धारणी शक्ति है। प्रयत्न के द्वारा राम नाम का यह प्रताप सुनकर महात्मा जी प्रेमाश्रु बहाते हुए भाव समाधि में लीन हो गए। उनकी आंखें खुली तब वहाँ प्रयत्न समाज नहीं था। बाल सूर्य की सुनहरी किरणें वट वृक्ष का शोभायमान कर रही थी। धनभागी हैं वे लोग जो गोरख जागता नर सेविये। इस उक्ति के अनुसार किसी आत्मवेता संत को खोज लेते हैं,
गुरु सेवा और गुरु मंत्र का धन इकट्ठा करते हैं, जिसको सरकार व मौत का बाप भी नहीं छीन सकता। आप भी वही धन पाएं। आपको कथा मिली या रास्ता? हम तो चाहते हैं कि आपको दोनों मिले। कथा तो मिल गई, रास्ता भी मिले। कई पुण्यात्माओं को मिला है। लक्ष्य ना ओझल होए पाए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए। कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। सफलता तेरे चरण चूमेगी, आज नहीं तो कल। जय हिंद, इंकलाब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी को बजाएं। थैंक यू।